तीन बातें ध्यान रखिए, ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे। पहली, प्रभु की शरणागत भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं तो पापाचरण कैसे बनेगा। तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान की भावना, अपने आराध्य देव की भावना। अब किससे पाप करेगा, विचार की। ये बात अज्ञानी जन पकड़ लेते हैं, कहीं की बात कहीं का। एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड विधान होता है, उनकी ही कृपा से भयंकर रोगों की सृष्टि हुई है। आओ इस कृपा का पान करो। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज, आकाश के शब्द, पृथ्वी की गंध, अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की धारणा जीवन शक्ति, जीव के जीवन, पुरुषों के पुरुषत्व, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों के तेज, ज्ञानियों के ज्ञान, मनुष्यों के मन, सब सामर्थ्य इन्हीं से आती है, प्रभु से आती है। सबका मूलाधार, शक्ति का केंद्र प्रभु है। ऐसे अव्यय, अनादि, अनंत शक्तिमान प्रभु को अपना समर्पण करके भक्त प्रतिपल देखता है। वो मुझसे करवा रहे, वो बुलवा रहे, ये गवा रहे, ये कहीं अपने को नहीं देख पाता, अपनी सुधि ही नहीं रहती। जब समस्त शक्तियों के दाता प्रभु है तो आप में किंचन मात्र कहीं अपनापन नहीं दिखाई देना चाहिए। अपने में मैं ऐसा बोल लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो संभाला। ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, आम के अंतर्गत की। जब सूर्य का तेज उन्हीं से मिला है, सूर्य को, चंद्र को उन्हीं से मिला है, आकाश को जो शब्द मिला उन्हीं से मिला है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति उन्हीं से मिली है, तो आप में जो कुछ सद्गुण है, जो सामर्थ्य, वो किससे आई है? अरे इन बड़ों बड़ों को उन्हीं से मिली है, तो आपको भी उन्हीं से मिली है। स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने मात्र से आपको दर्शन होने लगेगा कि प्रभु के द्वारा मैं संचालित हो रहा हूं, मैं अहंकार या माया के द्वारा संचालित नहीं हूं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जो बिहारी जी की शरण में हृदय से हो जाता है, सही पूछो कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहे तत्प्रसादात् पराम शांति। इसीलिए हम सावधान करते रहते, किसी का भरोसा ना होने पावे। नहीं, अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति, साधना बल वृत्ति नहीं है। हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया, तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से, बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है, और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। इसलिए बात पकड़े रहना। कांप जाना अगर अन्य भरोसा होने की बात आवे कि पूरा का पूरा हमारा तो संविधान ही खत्म हो गया। इसमें किसी भी व्यक्ति का कभी कोई बल आश्रय मत ले लेना, चाहे वो सोने की पूरी महल बनवा दे, आश्रय इतना भी अगर डिगे तो गए। बस आप समझ लो, हमारी जो भगवत प्राप्ति की दहाड़ है वो केवल इनके भरोसे से है। एक एक शब्द वाणी का मनन करने पर यह बात कह रहा हूं। इस शरीर की चिंता नहीं करनी, पोषण भरण चिंत कराई, और भगवत प्राप्ति की भी चिंता नहीं करनी। वो प्रभु कह रहे हैं, मैं स्वयं तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शब्द पकड़ लीजिए, कोई यहां साधन वर्णन नहीं कर रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सब भावों से एक बिहारी बिहारिन की शरणागति स्वीकार कर लो, वो आपको पकड़ करके चलाना। ऐसे चलो, ऐसे चलो, कृपा करके वो आपको सद्मार्ग में चलाकर महात्मा बना देंगे। और अगर आप भरोसा दृढ़ कर लिए तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये वृंदावन शाश्वत स्थान है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, परम शांति। अब चौथी बात है
कि अपने प्रभु को सबसे बढ़ करके मानना, तो हम बाहर तुरंत खोज करने लगते हैं। अंदर प्राण बहुत प्रिय है, देह बहुत प्रिय है, आदि आदि एक एक रोम प्रिय है। देखो ना कैसा राग है। इन सब से बढ़कर प्रभु लगने चाहिए। इस बात की जब भगवान ने अपने भक्तों से परीक्षा ली तो थर्रा जाओगे, सोच करके थर्रा जाओगे। आरा चलवा दिया महाराज ने, मैं सबसे बढ़कर प्रिय हूं। चला, दोनों खड़े हो, अपने पुत्र को आरे से चीरो। सोचो आप कैसी, हाँ मैं प्रिय हूं, चलो आग, लकड़ी का एक बनाया जा रहा है होली की तरह, और उसमें बंद कर दिया गया प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को आग लगा दी गई। देखो प्रिय है? बिल्कुल नहीं। मुस्कुराते हुए ऐसे, कुछ नहीं हो, एक रोम भी नहीं झुलसा, ना प्रहलाद जी का ना कबीरदास जी का। विभीषण के घर में धुआं भी नहीं घुसा, लंका में कहीं कुछ बचा नहीं। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ प्रभु, इनसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो बातें करते हैं अपने लोग, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू, मेरे जीवन सर्वस्व प्रियाजू। जब प्राणों पे कुछ आती है तो भूल जाते हैं प्रियाजू को। अब किसी तरह ये ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? और बिगड़ जा, तेरे सारे। अरे मैं साधन हूं। साधन क्या है? सर्वे साधन वरिष्ठ चिरम निरा, राधा राधा, मरते दम तक यही हमारी पी 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 पुकारता रहता है पपीहा, इसीलिए उसे प्रेमियों में उदाहरण दिया जाता है। कुछ नहीं, राधा राधा राधा। इसके लिए हम भजन थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा प्रीतम थोड़ी है, इसके लिए जीवन थोड़ी समर्पित है। जीवन तो जीवन के लिए समर्पित, हमारे जीवन श्यामा श्याम। चौथी बात, अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्या है आपके पास? बहुत कुछ है, बस आराध्य देव नहीं है और सब कुछ है। देख लो, आराध्य देव सबसे बढ़कर के है। कुछ देव भक्तों की देखो दशा देखकर, स्थिति देखकर लगता है फांसी का फंदा गले में है, पीछे से पशुओं की तरह उनको बलात् घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एक बार विट्ठल जी से आंख मिला लेना तो फिर फांसी पे चढ़ा देना। आप राजी हो? बस मृत्यु उनके लिए खिलौना है। उनका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उनकी गर्दन काटी गई थी। नहीं, वो मतलब इस्लाम धर्म से थे, वो अयोध्या गए हुए थे किसी व्यापार की उसमें, तो उन्होंने भगवान राम की रूप माधुरी का अवलोकन किया और बावरे बन गए। राम 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 ऐसा। राधा बाबा भी वहां अपनी गाड़ी रोक करके और कुछ अश्रुबिंदु भेंट किए थे उनके लिए, और फिर उद्गार प्रकट किया था कि बड़ा आकर्षण हो रहा है। तो उस समय औरंगजेब का शासन था, उसने जब सुना ऐसा कि हमारे धर्म का अन्य धर्मा आश्रय ले लिया, तो वो बड़े मतलब व्यापारी भी थे, तो बुलाया उनको, और जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़ा, वो ऊपर खड़ा हुआ था औरंगजेब, और उसने कहा तौबा बोलो और बंद करो ये बोलना, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो तलवार खींची। तो बहुत दुर्दांत था। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो प्यार हो गया है, अब ये शरीर क्या है, आप अभी काट डालो। ये समझो सबसे बढ़कर प्रभु को जान। और काट दिया उसने, मारी तलवार, गर्दन कटी, अपने हाथ में ले लिया गर्दन, और गर्दन से भी निकल रहा था राम 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 राम। और बढ़े उसकी तरफ तो पीछे कोई फकीर था, उनका ए फकीर को तैस मुनासिब नहीं। गर्दन कटने के बाद एक भगवत आवेश और बढ़े औरंगजेब की तरफ, तो उनका नहीं नहीं, फकीर को तैस मुनासिब नहीं, अर्थात साधु को गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो वही शरीर और वही उनकी समाधि बनी। यह है सबसे बढ़कर प्रभु को मानना, यह है प्यार। खाल खींच दी गई शरीर की, मार कोड़ो, हरि बोल। अपने में अपनापन देह का है, भोगों का है, कहां प्रभु का है? अगर प्रभु का है तो फिर परेशानी क्या है? सारी परेशानी तो देह राग में होती है। सही दवाई मिल जाए, अनुकूल आदमी मिल जाए, अनुकूल वास मिल जाए, अनुकूल परिस्थितियों मिल जाए, सबसे प्यारे तो प्रभु है, उनका स्मरण कर रहे हैं, जो चाहे जैसा चाहे वो व्यवहार करवावे। अब तो ये वस्तु उनके नाम हो गई, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अब तो आ गए निज चाकर घर जाया, अब जैसे रखो जैसे। ये बहुत काम की बात है अपने लिए। प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता।
प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता, तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो, भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी, केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं। समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम है, इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, जिसने पांचवी बात स्वीकार कर ली वो प्रपंच से बहुत ऊपर उठ गया, अब कोई प्रपंच का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पांचवी बात है अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाना, ये खास बात आ गई। पर ये एक बात नहीं, पीछे चार और बातें हैं, पकड़ते रहना, क्योंकि अपने लोग क्या है ना कि जो ऐसे कर दी और ऐसे पकड़ के फिर बोलने लगते हैं। आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं सब प्रभु कराते हैं, फिर आप हमें डांट क्यों रहे हैं? तो पीछे और उसकी भी बात थी ना भाई। कोई बात को आप तभी निर्णय करने के अधिकारी हैं जब आसपास उसके पूरी बात पता हो। आगे की बात नहीं जानते, पीछे की बात नहीं जानते, बीच का शब्द निकाल लिया और आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं प्रभु कराते हैं, तो उसके पहले की स्थिति पढ़ो, सुनो, उसे धारण करो, तो आपको भी हृदय में आ जाएगा आप प्रभु कराते। फिर उस स्थिति में जब आओगे तो कोई अपराध बनता ही नहीं, कोई पाप बनता नहीं। जब सब जगह अपना प्रभु दिखाई दे रहा, हर समय प्रभु की स्मृति हो रही, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, प्रभु के सिवा कोई सबसे प्यारा हमारा कोई और है ही नहीं, तो अपराध कैसे बन सकता है? जब शरीर प्यारा है तभी तो अपराध बनते हैं, जब प्रीतम प्यारे हैं तो अपराध नहीं बनता, जगत मंगल होता है उसके द्वारा। जब तक प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तब तक उसका भजन प्रयत्न होता है। समझना, अपने लोग इसी कोटि में हैं, भजन का प्रयत्न हो रहा है, रसास्वादन नहीं हो रहा। जब रसास्वादन शुरू होता है तो प्रयत्न खत्म हो जाता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे को चातक की तरह एकमात्र अपने आराध्य। अब वो भजन स्वरूप हो गया, अब करता नहीं रह गया, प्रयत्न नहीं हो रहा। रोम रोम और रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो गया, जिधर देखता है वही वृंदावन की कुंज निकुंज, वही प्रिया प्रीतम। न कोई व्यक्ति दिखाई देता है, न वस्तु दिखाई देती, न स्थान दिखाई देती, फिर भी इस भाव की ऐसी महामहिमा कि वो संसारिक व्यवहार करते भी नजर आता है। ये सामर्थ्य नित्य निरंतर, एक क्षण के लिए भी संग से विलग नहीं, फिर भी व्यवहार की चेष्टाएं चल रही। देखो आचार्य महापुरुषों को संपूर्ण वैसे ही व्यवहार चल रहा है, देखो ना गोपी जनों को संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, और प्रेम की सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए महापुरुष। इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अपने लोग लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग, काफी आगे आ गए हैं, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखोगे तो लगेगा जमीन पे ही वहीं हम उछल कूद रहे हैं, अभी कदम आगे। महापुरुष जन देख रहे हैं, जब तक यह विश्वास नहीं आता तब तक बेपरवाही नहीं आती, बेपरवाही नहीं आती तो कदम नहीं बढ़ते। इस मार्ग की कदम है बेपरवाही। आप न चीने न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। कैसी महामहिम स्थिति, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, जय हरिवंश। आप न्योछावर स्वामिनी जी के मुस्कान के ऊपर और वो अनंत उत्साह लिए हुए दौड़ पड़ा निकुंजेश्वरी लाडली जी के चरण सेवन के लिए। आप कौन रोक सकता है? बस बात इतनी ही है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण अपनापन। बिना इस विश्वास के भक्ति रंग नहीं लाती। गोस्वामी जी कह रहे, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपावन जीव सपने लह न विश्राम। विश्वास किससे होता है? बात आई संपूर्ण विश्वास। विश्वास किससे होता है? बोले जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए चाहे सुविरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। अगर आप गुरु आज्ञा पे है तो उनकी दृष्टि आप में बदलेगी, उनकी दृष्टि आप में आएगी, और फिर उनकी दृष्टि से निरखि नयन हरिव। अब विश्वास हो गया। निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि। कहां से? बोले नयन हरिवंश। अब उन्होंने दृष्टि दी, अब देख रहे हैं, अब विश्वास हो गया। बिना देखे कैसे विश्वास हो? बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा परिचय तो हो
तो बोले वो परिचय कैसे होता है? गुरु आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि दे दी। तो नीरख नयन हरिवंश क्या निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस युगल। अरे कितना महासुख, इतने लाडले। ये जो कहा जाता है ना कि करोड़ करोड़ मोक्ष न्योछावर हैं, ये ऐसे थोड़ी निकलता है। वो मोक्ष पद को ठुकरा कर बढ़े हुए महापुरुष है। अभी तो आप कुछ चंद्र सुख सामग्री को ठुकराने में हिचक रहे हो। और मोक्ष सुख का अधिकारी वो होता है जो समस्त ब्रह्मांडों का त्यागी होता है। और ये तो मोक्ष सुख को ठुकरा रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम। अगर कह दे कि मोक्ष सुख को जानते नहीं है, तो मोक्ष सुख प्रदान करने की सामर्थ्य वाले महापुरुष बोल रहे हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि मोक्ष का परिचय नहीं। जैसे कोई कहे क्या जाने मोक्ष का परिचय नहीं। महाप्रभु तो नित्य श्री जी की सहचरी ही है। और प्रबोधानंद पाद जी तो काशी से ही आए थे। न जाने कितने लोगों को मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया सन्यासी बना के। और जब वृंदावन की लाडली जी के चरणारविंद का रंग चढ़ा, तो वृंदावन महिमामृत में कई जगह आया है, थुतकी कृत्य, थूक दो मोक्ष के ऊपर, ऐसा ये सुख है। लाडली जो मुस्कुराती हुई, नूपुर झनकारती हुई, प्रीतम की तरफ चितवन, और दोनों युगल। कौन है ये? बोले मोक्षाधिपति परमानंद, रसो वैसा परम रस है। अरे उपासक के हृदय में जो सुख होता है वो मोक्ष में कहा है। तभी कहते हैं महाप्रभु विभेन कैवल्य। मुझे तो भय लगता है, मोक्ष की बात मत करो, मुझे भय लगता है उससे। निर्भय पद है मोक्ष, निर्भय पद। और आचार्य चरण के मुझे भय, क्यों? मैं लाडली जी से एक सेकंड के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोक्ष की क्या बात है? यू वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। प्रभु के मिलन में देर नहीं है, हमारे विश्वास की पुष्टता होने में देरी है। विश्वास हो गया, बस बात बन गई। खंभे से निकल पड़े प्रभु, खंभे से, कुत्ते से प्रकट हो गए प्रभु। विश्वास हो जाए, भांग के सिलबट्टा से धन्ना जी ने प्रभु को सिलपिल्ले बाई पत्थर के टुकड़े में भगवान साक्षात्कार कर लिया। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कि ये भगवान है। देखो दृष्टि दी गुरु ने, भगवत साक्षात्कार हो गया। हम सदैव आचार्य शास्त्र और गुरु आज्ञा के अंतर्गत पहली बात प्रभु के शरणागत होकर निरंतर भजन का प्रयास करना। दूसरी बात अन्य कोई आश्रय न होना, अनन्य चित्त होना हमारे जीवन में अनन्यता का बहुत। तीसरी बात जितनी भी क्रियाकलाप हैं मेरे प्रभु के द्वारा हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना। और चौथी बात हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाना कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। बहुत प्यारे हमारे प्रभु हैं, यही हमारे प्रीतम हैं और इनके सिवा हमारा कोई नहीं। आज के सत्संग का सार ये दृढ़ विश्वास कर लो। तो जो प्रभु कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन नित्य सत्वस्थो निर्द्वंदो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो अपने आप हो जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। योग क्षेम का वाहन प्यारी जो प्यारे जो करेंगे, प्यारी जो प्यारे जो हमारी आत्मा है तो आत्मावान हो जाओगे। प्यारी जो प्यारे जो उससे प्यार किया है तो सारे जगत में उन्हीं की छाया, उन्हीं की आभा दिखाई देगी। अपने आप निर्द्वंद हो जाओगे, अपने आप योग क्षेम की चिंता नहीं रहेगी, अपने आप सब जगह अपने प्रीतम का राज्य देखोगे, अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को पाकर निहाल हो जाओगे। अपने आप ही ये श्लोक आ जाएगा। ये जो आज का सत्संग, इसे जीवन में केवल उतारो तो लाडली जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा।